बीएसपी के साथ गठबंधन के बाद इनेलो को हरियाणा में जिन सीटों पर जीत की गुंजाइश नजर आती है, उम्मीद नजर आती है, उनमें लाडवा सीट भी शामिल है। लाडवा सीट पर इनेलो की तरफ से चौटाला साहब के राइट हैंड शेर सिंह बड़शामी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शेर सिंह बड़शामी ने पिछले 1 साल के दौरान लाडवा हलके में इतनी जमकर मेहनत की है कि उसके कारण आज इनेलो मुकाबले में नजर आती है। यानी लाडवा हलका ऐसा है जहां पर बड़शामी के कारण कांग्रेस नंबर 3 पर खिसक सकती है और वहां पर बड़शामी का सीधा मुकाबला बीजेपी से होता हुआ नजर आ रहा है। बड़शामी ने लाडवा हलके में क्या किया है उसको जानने के लिए आप ये खरी खरी खबर सुनिए, देखिए। शेर सिंह बड़शामी ने लाडवा हलके में इनेलो को एक बार फिर से 2009 के दौर में पहुंचा दिया है। उस समय शेर सिंह बड़शामी इनेलो के टिकट पर यहां से विधायक बने थे। 2018 में चौटाला परिवार में हुई फूट और विभाजन के बाद बड़शामी का परिवार भी सियासी तौर पर कमजोर हो गया। कानूनी मुद्दों के चलते शेर सिंह बड़शामी खुद चुनाव नहीं लड़ पाए। यही वजह रही कि 2014 में अपनी पत्नी और 2019 में पुत्रवधू के जरिए उन्होंने लाडवा में सियासी तौर पर लड़ाई तो जरूर लड़ी, लेकिन खुद के मैदान में न उतरने के कारण वो दोनों चुनाव हार गए। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है। शेर सिंह बड़शामी ने आज की तारीख में इनेलो को लाडवा में कहाँ खड़ा कर दिया है उसको जानने के लिए आप उनके कार्यकर्ता सम्मेलन की इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। पिछले 5 साल के दौरान लाडवा हलके में किसी भी पार्टी का इतना बड़ा वर्कर सम्मेलन नहीं हुआ। जहां पर दूसरी पार्टियां मंडी के शेड के नीचे रैलियां करती हैं, उनकी इतनी संख्या में हाजिरी होती है, उतनी संख्या में तो शेर सिंह बड़शामी ने वर्कर इकट्ठे कर दिए हैं। बीएसपी के साथ गठबंधन का भी शेर सिंह बड़शामी को मोटा फायदा हो रहा है और यही वजह है कि शेर सिंह बड़शामी आज की तारीख में लाडवा सीट के ऊपर मजबूती से कदम जमाए हुए नजर आते हैं। असल में शेर सिंह बड़शामी ने 2019 की तमाम कमियों को दूर करने का काम किया है। उन्होंने इनेलो छोड़कर चले गए अपने वोटरों और पदाधिकारियों को वापस लाने में कामयाबी हासिल की है। लगभग 90% लोग अब बड़शामी के साथ वापस इनेलो में लौट आए हैं। यही वजह है कि उत्तर हरियाणा में अगर इनेलो संगठन के हिसाब से कहीं सबसे मजबूत नजर आती है तो वो लाडवा हलका है। लाडवा हलके में सामाजिक समीकरणों के हिसाब से भी शेर सिंह बड़शामी ने अपनी फील्डिंग जमाने का काम किया है और यही वजह है कि आज की तारीख में लाडवा हलके में हर गांव में इनेलो की मजबूत टीम नजर आती है। हर जगह शेर सिंह बड़शामी मजबूती से खड़े नजर आते हैं और इसीलिए लाडवा हलके में सीधा मुकाबला साफ तौर पर बीजेपी और इनेलो के बीच होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के वर्तमान विधायक मेवा सिंह के खिलाफ जहां जनता में नाराजगी है, वहीं एमएलए के तौर पर भी वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रहे हैं। 2019 के चुनाव में पवन सैनी के खिलाफ जाट और सिख वोटरों ने लामबंद होकर मेवा सिंह को जितवाने का काम किया था, लेकिन इस बार हालात बदल गए हैं और बीजेपी को हराने के लिए अब वोटरों की लामबंदी शेर सिंह बड़शामी के साथ नजर आती है। यानी लाडवा का महासंग्राम साफ तौर पर इस बात की तस्दीक दे रहा है कि इस मुकाबला शेर सिंह बड़शामी और बीजेपी के प्रत्याशी में होगा। यानी शेर सिंह बड़शामी ने 1 साल में जोरदार मेहनत के जरिए अपनी इस चुनावी मुहिम को आगे बढ़ाने का काम किया है, मजबूती देने का काम किया है और यही वजह कि लाडवा हलके में आज की तारीख में शेर सिंह बड़शामी जीत की रेस में नजर आते हैं। शेर सिंह बड़शामी जानते हैं कि ये भी उनका आखिरी चुनाव हो सकता है, इसलिए इस चुनाव को आर पार का समझ कर लड़ रहे हैं। वो इस चुनाव में पूरा दमखम लगा रहे हैं, हर मुमकिन फैसला ले रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम सफलता से अंजाम दे रहे हैं। कांग्रेस का कमज़ोर होना भी साफ तौर पर शेर सिंह बड़शामी के कारण ही है, क्योंकि शेर सिंह बड़शामी जितनी ज़्यादा मजबूती हासिल कर रहे हैं उतनी ही
लाडवा हल्के में कांग्रेस कमजोर हो रही है, विधायक मेवा सिंह कमजोर हो रहे हैं और शेर सिंह बड़शामी के कारण ही मेवा सिंह कांग्रेस के उन विधायकों की सूची में शामिल हो चुके हैं जो चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। यानी शेर सिंह बड़शामी ने जहां खुद को जीत की दौड़ में शामिल कर लिया है, वहीं उनके मुकाबले में मेवा सिंह पिछड़ गए हैं और बीजेपी के साथ सीधे मुकाबले में शेर सिंह बड़शामी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बीएसपी के साथ गठबंधन भी शेर सिंह बड़शामी को रास आ रहा है, क्योंकि एससी वोटरों में अब शेर सिंह बड़शामी को मजबूत एंट्री मिल गई है और एससी वोटरों के बलबूते पर ही अब शेर सिंह बड़शामी कांग्रेस से आगे निकल चुके हैं और 2009 के मुकाम पर खड़े हुए नजर आते हैं। यही कारण है कि लाडवा हल्के में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि शेर सिंह बड़शामी के साथ ही बीजेपी का मुकाबला होगा और कांग्रेस नंबर 3 पर रहेगी। लाडवा हल्के में होने वाले सियासी घमासान को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। लाडवा हल्के में शेर सिंह बड़शामी का बीजेपी के प्रत्याशी के साथ होने वाली कांटे की भिड़ंत के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। लाडवा हल्के में विधायक मेवा सिंह की होने वाली दुर्गति हो और हार के आसार और कारणों को समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।